स्वागत है दोस्तों फिज़िकल एंड मेंटल ज्ञान में। जैसा कि हम इससे पहले बात कर चुके हैं मानसिक मजबूती की। अब हमें ये देखना ये है कि आखिर मानसिक मजबूती होता क्या है। दोस्तों, मानसिक मजबूती किसी व्यक्ति की वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति हर स्थिति में एक समान रहता है। सुख में वो प्रसन्न है, पर एक हद में, क्योंकि इससे ज़्यादा होने पर वह अहंकार बन जाता है। वह व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी अपने ऊपर नियंत्रण करके चलता है। वह समस्याओं से धैर्यपूर्वक लड़ता है, प्रसन्न रहने की कोशिश करता है। साथियों, इन विषम परिस्थितियों से लड़ने के कुछ हथियार हैं जिनका प्रयोग से आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। अपने को एकाग्र करना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि जब कोई दुखी होता है तो इस व्यक्ति का ध्यान बार बार उन परेशानियों पर ही जाता है और हम अवसाद में आ जाते हैं। और अवसाद व्यक्ति की ऐसी अवस्था है कि व्यक्ति बीमार ना होते हुए, रोगी ना होते हुए भी रोगी के समान होता है। इसमें शारीरिक और मानसिक समस्याओं को महसूस करने लग जाता है। और इन समस्याओं से बचने का तरीका सिर्फ एक ही है कि अपने ध्यान को किसी और दिशा में लगाएं, जिससे आप उस समस्या से अलग हो जाएं और उसको भूल जाएं। इसके लिए आप कुछ तकनीक प्रयोग कर सकते हैं, परंतु रुचि के अनुसार, जैसे संगीत, नृत्य, खेल इत्यादि। दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा संगीत की। संगीत एक मन को साधने का ऐसा साधन है जो बहुत ही अच्छा है। हम जब अपनी पसंद का वाद्य सुनते हैं या बजाते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से वाद्य के सुरों पर एकाग्र हो जाता है। हम चाह कर भी उसे नहीं छोड़ पाते और हमारे अंदर स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होता है जो हमें समस्याओं से जूझने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरी चीज़ है खेल। दोस्तों, खेल आपको दो तरीक़ों से लाभ पहुंचाते हैं, एक तो शारीरिक, दूसरा मानसिक। जब कोई व्यक्ति खेलों में शामिल होता है तो वह अपने शारीरिक अंगों का प्रयोग करता है, जिससे शरीर बलिष्ठ और सुंदर बनता है। और ऐसे शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास भी होता है। यही मानसिक लाभ है, यही इसका दूसरा लाभ है। वही दूसरा लाभ मानसिक है, क्योंकि जब हम किसी खेल में शामिल होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जीतने की भावना जन्म लेती है, जो कि हमारे निजी जीवन में भी जीतने के लिए संघर्ष करने की इच्छा को जन्म देती है और हम अपने कार्य की ओर एकाग्र हो जाते हैं। इस तरह यहाँ पर हमने केवल दो तरीकों पर बात की, पर यह और भी हो सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। चलिए, और बातें हम फिर बाद में करेंगे। फिर दोबारा मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, शारीरिक दूरी बनाए रखें, प्रोटोकॉल फॉलो करें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।